आज की यह कहानी आप बाल गाथा पर सुन रहे हैं। महालया। क्या आप महालया के महत्व को जानते हैं और इसे क्यों मनाया जाता है? क्या आपको पता है? चलिए आज की कहानी सुनते हैं और इस कहानी के बाद आपको पता चल जाएगा कि महालया क्यों मनाया जाता है। तो शुरू करें। अनंत चतुर्दशी के बाद जब हम गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं, पता है ना आपको? हाँ, उसके बाद पितृपक्ष शुरू होता है, जो 15 दिनों का श्राद्ध या शोक का समय होता है। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं और तर्पण के रूप में जाने वाले पानी की पूजा करते हैं। खीर और पिंड, जो कि चावल के गोले होते हैं, वे भी चढ़ाते हैं। महालया देवी पक्ष की शुरुआत है और पितृपक्ष, जो श्राद्ध या शोक बोला जाता है, उसका अंत होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा अपनी धरती की यात्रा कैलाश यानी कि अपने पति के घर से महालया के दिन यानी देवी पक्ष के पहले दिन से ही शुरू करती है। इस शारदीय या शरद ऋतु त्योहार को अचल बोधन यानी कि देवी का अनायास आह्वान के रूप में भी माना जाता है। बंगालियों ने देवी दुर्गा के मंत्रों के जाप और जागो तुमी जागो और बजलो तोमार आलोर बेनू जैसे भक्ति गीतों के माध्यम से निमंत्रण दिया। महाभारत की एक छोटी सी कथा है जिसका सीधा संबंध महालया से ही है। आइए अब हम वो कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, शुरू करूं क्या कहानी? क्या आप तैयार हैं? चलिए। तो बच्चों, क्या आपको पता है कर्ण कौन था? चलिए मैं बता देती हूं। कर्ण भगवान सूर्य, जिनका नाम सूर्य देव भी है, और कुंती के पुत्र थे और वे पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। लेकिन जब कुंती ने उसे शादी से पहले जन्म दिया, तब उसे बच्चे को छोड़ना पड़ा। कर्ण नदी में तैरते हुए एक बक्से में पाया गया था। एक सारथी अधिरथ द्वारा अपनाया गया था और कर्ण को सारथी के बेटे के रूप में जाना जाने लगा। कर्ण बहुत ही सुंदर पुरुषों में से एक था। सोने के कवच और कुंडल के साथ वह पैदा हुआ था। कवच और कुंडल जो उसके पिता ने यानी कि सूर्यदेव ने उनको दिया था और युद्ध में सर्वश्रेष्ठ था। हाँ, अर्जुन से भी बेहतर। हालांकि कर्ण को वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वे हकदार थे और हमेशा लोग यह याद दिलाते थे कि वह राजकुमार नहीं थे। उनका अपमान करने वाले लोगों के बावजूद कर्ण ने कभी अपने गुणों को नहीं छोड़ा था। और उनके गुण क्या थे? उदारता और धार्मिकता। कर्ण ने कभी किसी को कोई भी चीज दान करने से इनकार नहीं किया। शास्त्रों के अनुसार एक आत्मा के स्वर्ग जाने के लिए यह महत्वपूर्ण था कि कोई अन्न दान करे, अर्थात लोगों को भोजन कराए। युद्ध में कर्ण के मारे जाने के बाद
उसकी आत्मा स्वर्ग गई। उसे सोने और कीमती रत्नों की पेशकश की गई थी, लेकिन कोई भोजन नहीं दिया। मुझे बताओ बच्चों, सोना और जवाहरात कोई कैसे खा सकता है? कर्ण भगवान इंद्र के पास गए और कहा, हे भगवान, मैं भूखा हूं और मुझे खाने के लिए भोजन चाहिए। मैं यह सोना और जवाहरात तो खा नहीं सकता जो आप भोजन के रूप में मुझे चढ़ा रहे हैं। भगवान इंद्र ने जवाब दिया, बेटा कर्ण, जब तुम जीवित थे तुमने केवल लोगों को सोना और कीमती गहने दान किए थे। तुमने क्या अपने पूर्वजों को कभी भोजन खिलाया था? क्या कोई श्राद्ध समारोह किया था? नहीं ना। अपनी मूर्खता का एहसास होने पर कर्ण अपनी गलती को सुधारना चाहता था और इंद्र से उसकी मदद करने को कहा। इंद्र ने कहा कि पृथ्वी पर आने और पिंडदान यानी पितरों को भोजन अर्पण करने के लिए वे उसे 15 दिन का समय देते हैं। इस कारण पितृपक्ष लागू हो गया। अंतिम दिन को सर्व पितृ अमावस्या या महालया के रूप में जाना जाता है, जो देवी पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो बच्चों, अब तो कम से कम समझ में आ ही गया होगा कि महालया में होता क्या है। बाल गाथा की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी कई कहानियों को आप सुन सकते हैं balgatha.com पर जाकर। इस कहानी का निर्माण गाथा स्टोरी ने किया है।